नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। हरियाणा की जींद के कंडेला में किसान महापंचायत में 5 प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें तीनों कृषि कानून को रद्द करने के साथ एमएसपी पर कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की तमाम मांग शामिल है। खुद पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने की बात पर टिकैत ने कहा कि जब तक आंदोलन चल रहा है चलता रहेगा, उसके बाद जेल में रहूंगा। लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने की घटना के सवाल पर टिकैत ने कहा कि ये सब सरकार की मिली भगत थी। महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है, आने वाले दिनों में इसी तरह से गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, इसके लिए ये आंदोलन शुरू किया गया है। और इससे पहले किसान महापंचायत में हादसा हो गया, जिस मंच से राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे थे वो मंच गिर पड़ा। मंच में कई अन्य किसान नेता भी मौजूद थे और हादसे में टिकैत समेत कुछ नेताओं को मामूली चोट आई है। कृषि कानून और किसानों को लेकर राज्यसभा में भी आज हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आपके सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर नारेबाजी और हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आपके 3 सांसदों को सभापति ने सदन की कार्यवाही से दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। और राज्यसभा में चर्चा के दौरान नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद ही इन कानून को वापस लेने का ऐलान करना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच रिटायर्ड जजों से कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि सरकार इस मामले में अपना काम कर रही है, जांच में कोई कमी नहीं है। 26 जनवरी को हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों की तस्वीर जारी की है। लाल किले में हुए उपद्रव के दौरान पुलिस पर हमला करने का भी आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजंट सिंह के बारे में जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान इनकी तरफ से किया गया। साथ ही साथ जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह, इकबाल सिंह पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। किसान आंदोलन पर बयानबाजी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त टिप्पणी की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर विदेशों से हो रही आलोचना को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बिना मसले को जाने ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभिनेता अक्षय कुमार ने विदेशों से हो रही टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। ट्वीट करके लिखा कि किसानों के मुद्दे को हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मतभेद पैदा करने वाले किसी व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके लिखा कि निहित समूह किसानों के एक छोटे से हिस्से के विरोध पर अपने भारत विरोध प्रचार को बढ़ा रहे हैं। बीमार विदेशियों को इन कृषि सुधार पर तथ्यों का पता लगाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके लिखा कि हम झूठे प्रचार और अफवाह के जरिए भारत को बदनाम करने की सभी कोशिश के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आम बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि ये 1% आबादी का बजट है। उन्होंने कहा कि जनता के हाथ में पैसे देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने दिल्ली की किलेबंदी पर सवाल उठाए और कहा कि जिद को छोड़कर सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, ताकि समस्या का जल्द से जल्द हल निकल सके। एरो इंडिया शो 2021 बेंगलुरु में आज से शुरू हुआ है और एरो शो 5 फरवरी तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शो का उद्घाटन किया और मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया शो अब सही मायनों में ग्लोबल और डिजिटल हो गया है। एरो शो के उद्घाटन के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच तेजस विमानों की डील को औपचारिक मंजूरी मिल गई। इस डील के तहत कुल 82 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस खरीदे जाएंगे। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की गई है। एरो इंडिया शो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एशिया की सबसे बड़ी और दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें अलग अलग एयरफोर्स के नए विमान, हथियार और तकनीकों का बेंगलुरु के येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शन किया जाता है। एरो इंडिया 2021 में दुनिया भर के 601 एग्जीबिटर्स शामिल हो रहे हैं। इनमें 523 इंडियंस हैं, 78 फॉरेनर्स हैं और इसके अलावा 248 वर्चुअल एग्जीबिटर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत के अलावा फ्रांस, इजराइल, इटली, जापान, रूस, साउथ अफ्रीका, ताइवान, यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रसेल्स, बुल्गारिया और चेक रिपब्लिक की कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं।
पशुपालन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल की लॉन्चिंग पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत कार्यक्रम का एक भाग है, जिसमें मवेशियों के गोबर से बायोगैस बनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने फिलहाल गहलोत कैबिनेट के विस्तार से इनकार कर दिया और कहा कि बजट सत्र बुलाया जा चुका है, इसलिए बीच में कैबिनेट का विस्तार कैसे हो सकता है। हालांकि अजय माकन ने यह भी कहा कि फरवरी के मध्य तक सभी जिलों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए जिला प्रभारियों से पैनल मांगे गए हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजों पर अजय माकन ने कहा कि नतीजों से यह पूरी तरह से साफ है कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है और उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर जल्द चर्चा की जाएगी। और इससे पहले अजय माकन ने पीसीसी ऑफिस में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी की संगठनात्मक नियुक्ति और निकाय चुनाव के परिणाम पर चर्चा हुई। माकन ने सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत से भी मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश में होने वाले उपचुनाव समेत कई मामलों पर चर्चा हुई। सीएम से चर्चा के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएमआर में बैठक के बाद अजय माकन ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। माकन ने सीपी जोशी के घर पर लंच भी किया। अजय माकन ने कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के आवास पर नाश्ता किया। नाश्ते के टेबल पर कांग्रेस के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता मौजूद रहे। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश के 7 जिलों में शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल के उस बयान पर सियासत शुरू हो गई, जिसमें बंसल ने कहा था कि धर्म मेरा व्यक्तिगत मसला है और एनएसयूआई के राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एनएसयूआई के चंदा अभियान पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राम के नाम पर हमेशा विरोध किया और अब राम को लेकर ही कंफ्यूज है। एनएसयूआई चंदा जमा कर रहा है तो कोषाध्यक्ष विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए एनएसयूआई जुटाने के मामले पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि श्री राम के मंदिर में 1 रुपए का अंशदान ही बहुत है। उन्होंने कहा कि 1-1 रुपया भी एकत्रित किया जाए तो भव्य राम मंदिर बन जाएगा। दौसा एसपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और इससे पहले मनीष को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। रिश्वत कांड में गिरफ्तार एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को दौसा कोर्ट में पेश किया, जहां से पिंकी और पुष्कर ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। दौसा के सेंट्रल जेल में एक कैदी ने सुसाइड कर लिया। मृतक कैदी का नाम है मदन सैनी और वो दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सजा काट रहा था। मृतक कैदी मदन सैनी को सिकंदरा थाना पुलिस ने 24 जनवरी को गिरफ्तार किया था। अलवर की भिवाड़ी मोड़ पर एक होटल में भीषण आग लग गई। आग लगने के समय होटल में करीब 25 से 30 लोग ठहरे हुए थे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। जयपुर के कोट पुतली में लूट की वारदात का जयपुर ग्रामीण पुलिस ने खुलासा यहां कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी अपनी कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूट के 4,39,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली। बाड़मेर में बैंकिंग फ्रॉड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने बैंक प्रशासन और पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। 2 से 3 महीने में एसबीआई एटीएम मशीन से करीब 75 लाख रुपए पार कर लिए गए, जिसकी भनक लगने पर बैंक प्रशासन के होश उड़ गए। जानकारी के मुताबिक एसबीआई एटीएम मशीन से दूसरे बैंक के कार्ड के जरिए 74,95,000 रुपए निकाले गए। ये पैसे अलग अलग अकाउंट से 10,000 रुपए के रूप में या फिर इससे अधिक राशि के रूप में निकाले गए। 2 से 3 महीने में 400 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन किया गया। और पुणे में ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक लड़की से दोस्ती करना 16 लोगों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने एक ऐसी लड़की को गिरफ्तार किया जो ऑनलाइन दोस्ती कर लड़कों को डेट पर बुलाती थी, कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर लूट लेती थी। और ये लड़की 16 लोगों को अपना शिकार अब तक बना चुकी है और लाखों का माल भी लूट चुकी है, जिनमें से 16 लोगों ने इस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस लड़की को गिरफ्तार किया। पाली के सोजा थाना पुलिस ने एक लूट और 2 नकबजनी की वारदातों का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। जोधपुर की भदवासिया नट बस्ती में आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी, जहां से 800 लीटर कच्ची शराब उनको मिली, जिसे टीम ने नष्ट कर दिया।
कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के कब्जे से 1 किलो 900 ग्राम गांजा भी बरामद कर लिया। भरतपुर में लखनपुर थाना पुलिस ने गौ तस्करों के चंगुल से 246 गौवंश को मुक्त करवा दिया। पुलिस ने एक गौ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। कोटा में जिला पुलिस की टीम ने प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नयापुरा थाना पुलिस ने बताया जानकारी देते हुए कि गिरफ्तार सभी आरोपी 2-2000 के इनामी बदमाश हैं। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कार का ड्राइवर बाल बाल बच गया। उसने आग की लपटों से घिरी कार से कूदकर अपनी जान बचाई। और डूंगरपुर शहर में 2 दिन पहले शिशु गृह के पास लवारिस मिली नवजात को इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक प्री मैच्योर डिलीवरी और वजन कम होने के चलते नवजात की मौत हो गई। जैसलमेर में गलत दिशा से आ रही कार ने 2 लड़कों को टक्कर मार दी और एक लड़का करीब 25 फीट उछलकर नाले में जा गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे लड़के की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। भरतपुर के बयाना रेलवे स्टेशन के पास नगला छैला गांव में एक महिला गोरखपुर बांद्रा अवध एक्सप्रेस की चपेट में आ गई और रेल लाइन पार करते समय हादसे में महिला की मौत हो गई। भरतपुर के डी गोवर्धन सड़क मार्ग पर 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति भगवान सिंह और तुलाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के नांता शहर में नहाने के दौरान 17 साल की लड़की डूब गई। बताया जा रहा है कि लड़की का पैर अचानक फिसला और मौजूद लोगों ने लड़की को बाहर निकाला, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। कोटा के दाई मुख्य नहर में लापता हुए गुल मोहम्मद की तलाश लगातार जारी है। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने नहर में करीब 35 किलोमीटर तक की तलाशी की, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला और आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 3रा दिन है। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र के अहिरान गांव में 3 साल का एक लड़का गर्म सब्जी में गिर गया, जिससे मासूम गंभीर रूप से झुलस गया। उपचार के लिए उसे उदयपुर रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज अब चल रहा है। भरतपुर में आबकारी विभाग फुल ऑन एक्शन में है। आबकारी अधिकारी के मुताबिक 16 जनवरी से अब तक अवैध शराब बनाने की 332 जगहों पर कार्रवाई हुई है और 76 मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। आबकारी विभाग ने बताया कि अब तक करीब 43,200 लीटर अवैध वॉश को नष्ट कर दिया गया है। 73 भट्टियों को नष्ट करके 700 लीटर से ज्यादा हथकढ़ शराब को बरामद कर लिया गया है। भरतपुर के बयाना के रीको स्थित स्टोन फैक्ट्री से चोरों ने 4 मोटर, 1 वेल्डिंग मशीन, 1 स्टार्टर, 1 बैटरी चुरा ली और चोर अगली रात भी इस फैक्ट्री में दोबारा चोरी करने आए, लेकिन फैक्ट्री के कर्मचारियों ने उसे दबोचकर पुलिस को सूचना दे दी। पकड़े गए चोर की निशानदेही पर पुलिस ने मोटर बरामद कर ली। पीड़ित ने नामजद 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। 12 के छबड़ा इलाके में एक मगरमच्छ वन क्षेत्र से नदी से निकलकर गेहूं के खेत में घुस गया। खेत में मगरमच्छ मिलने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पा लिया। ग्राम पंचायत सहायक संघ ने 8 फरवरी को उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए सीएम के नाम अजमेर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार 8 फरवरी से पहले सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो अब संघ आंदोलन की ओर रुख करेगा। जैसलमेर के मोहनगढ़ में मनरेगा में काम नहीं मिलने को लेकर बेरोजगार महिलाओं ने पंचायत समिति का घेराव किया। महिलाओं ने कहा कि अगर उनको मनरेगा में काम नहीं मिला तो वो धरना करेंगे। दौसा में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में उतरे बिजली कर्मियों ने प्रदर्शन किया। बिजली कर्मियों ने आदेशों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विधेयक पारित होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। दौसा में बिजली विभाग की टीमों पर आए दिन हो रहे हमलों की घटना से नाराज बिजली कर्मचारियों ने बिजली निगम पर प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली कर्मियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कोटा में कला दीर्घा के पास बनाए जा रहे बस स्टैंड का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। जिला कलेक्टर नगर विकास न्यास सचिव नगर विकास न्यास के अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। कोटा के सांगोद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोईकला में मनरेगा कार्य में बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया है। अतिरिक्त विकास अधिकारी रामविलास मीणा ने ग्राम पंचायत मोईकला में महानरेगा कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक नहीं मिले और उन्होंने श्रमिकों से निर्धारित टास्क के अनुसार पूरा दाम लेने को कहा और मौजूद श्रमिकों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी।
श्रीगंगानगर जिले की पंचायत समिति के 13 DOL ग्राम पंचायत के लोगों ने लगातार दूसरे दिन भी धरना जारी रखा और इनकी तरफ से मांग की जा रही है कि मनरेगा का काम शुरू किया जाए ताकि ग्रामीणों को 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था हो सके। डूंगरपुर में विशेष अभियान ऑपरेशन मिलाप को लेकर SP सुधीर जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में जिला बाल कल्याण समिति, मुस्कान संस्थान, चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी निरोधक सेल के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सिकराई के उपखंड स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में गहलोत सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। योजना का पायलट प्रोजेक्ट जैसलमेर जिले से शुरुआत की गई, जहां भूमिहीनों को बसाने के लिए ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। पूरी मैपिंग के बाद पंचायत भूमिहीनों को पट्टे देगी। केंद्र सरकार की एजेंसियां भी सरकार के इस काम में सहयोग कर रही है। जयपुर SMS के ठेकाकर्मी पिछले 10 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी नियमित मांगों को लेकर वो लगातार धरना भी दे रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। करौली के हिंडौन में आशा सहयोगिनियों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों ने SDM कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर अजमेर में अभ्यर्थी बीते 3 दिनों से RPSC के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आयोग लिस्ट जारी नहीं कर रहा। जैसलमेर के नवगठित पंचायत समिति फतेहगढ़ में पहली बैठक हुई है और राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रधान जनक सिंह ने की है। जैसलमेर के जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी ने धोलिया गांव में जनसुनवाई की और इस दौरान गांव वालों ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा समेत कई समस्याओं को उठाया और जिला प्रमुख सोलंकी ने इन समस्याओं के जल्द समाधान करने का भरोसा दिया। जैसलमेर के CMHO डॉक्टर कमलेश चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोड़ी और म्या जलार चिकित्सा संस्थानों को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल सुविधाओं का भी जायजा लिया। भरतपुर के MJ हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जगबीर सिंह ने रारह गांव में बनी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के बारे में चर्चा की और एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी। सिंह ने कहा कि लगन और मेहनत के बल पर हर काम संभव है। भरतपुर में JCI सेंचुरी ने महात्मा गांधी राज्य स्कूल में बच्चों को नैतिकता की शपथ दिलाई है। JC नेहा जैन ने सच्चाई के साथ जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। कोटा के संगोद विधानसभा इलाके में किसान आंदोलन के समर्थन में सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस दौरान युवा नेता विजय प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। कोटा के परकोटा में सालों पुरानी पानी की पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाने का काम लगातार जारी है। डिप्टी मेयर सोनू कुरैशी और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने पाइपलाइन बिछाने के कार्य का निरीक्षण किया। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की 24वीं बैठक हुई है, जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कामों पर विचार विमर्श किया गया। सब्जी उत्पादन में फेमस बूंदी का हिंडौली क्षेत्र अब काजू, बादाम, मूंगफली, इलायची और चॉकलेटी गुड़ उत्पादन में भी प्रदेश भर में अपनी छाप छोड़ने लगा है। किसानों ने अपनी खेतों में चरखियां लगाकर जैविक आयुर्वेदिक चॉकलेटी गुड़ बनाना शुरू कर दिया। बाड़मेर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में अप्रैल महीने से 971 प्रकार की अलग अलग दवाइयां मिलने लगेंगी। राजकीय अस्पताल के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 842 तरह की नई दवाइयों को स्वीकृति दे दी है। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में एक बुजुर्ग परेशान होकर इधर से उधर भटकता हुआ मिला। मानवता दिखाते हुए पुलिस उसे थाने ले गई और अपना घर आश्रम में रखवाया। बुजुर्ग का नाम है रेखाराम, जो सवाई माधोपुर के नया पड़ाना का रहने वाला है। कोटा के टावा कस्बे में एक बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रों के साथ बंदर का अंतिम संस्कार किया। आपस में लड़ाई के दौरान बंदरों की मौत हो गई। जयपुर में CISF का प्रेरणा दिवस मनाया गया है। एविएशन सिक्योरिटी में शानदार 20 साल पूरे होने पर जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने CISF के जवानों को संबोधित भी किया और इस दौरान निरंजन आर्य ने CISF जवानों की जमकर तारीफ की और कहा कि आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके बिना एयरपोर्ट की सुरक्षा संभव नहीं है। भरतपुर के कामा कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। इस कथा का आयोजन तीर्थराज
विमल कुंड के मुरली मनोहर कावड़िया मंदिर में हुआ। इसका आगाज कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ और ये कथा चलेगी 9 फरवरी तक। बिहार और उत्तराखंड की 2 महिलाओं ने अमृतसर के वाघा बॉर्डर से अरुणाचल प्रदेश तक की साइकिल यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान बताया कि इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का संदेश देना है। दिल्ली के एम्स में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, आरएएफ के जवानों ने हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से पुलिस कर्मियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। चंडीगढ़ के डीजीपी संजय बेनीवाल ने वैक्सीन लगवाकर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,039 केस सामने आए हैं। देश भर में कोरोना मरीज का आंकड़ा हो गया है 1,07,77,000 के पार और 24 घंटे में ही कोरोना से 110 लोगों की मौत भी हो गई है और कोरोना से मौत का आंकड़ा हो गया है 1,54,596। 24 घंटे में कोरोना के 14,225 मरीज ठीक भी हुए हैं। ठीक हुए मरीज का आंकड़ा हो गया है 1,04,62,000 के पार। कोटा में एक छात्र समेत 11 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ ने इसकी जानकारी दी। जिले में कोरोना के अब सिर्फ 300 पॉजिटिव केस रह गए हैं। कोटा के न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पारा बढ़कर 11.4 डिग्री हो गया, जिससे लोगों को हाड़ कपा देने वाली सर्दी से थोड़ी निजात मिलेगा। कश्मीर में इस साल केसर के उत्पादन ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिलने के चलते किसानों को इसकी बेहतर कीमत भी मिल रही है। शेयर बाजार में बजट के दिन से शुरू हुई तेजी लगातार जारी है। आज लगातार तीसरे दिन बीएसई सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 458 अंकों की बढ़त के साथ पहली बार 50,255 अंक से ज्यादा अंकों पर बंद हुआ। चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।